My name is Indraseen Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session, because on today's session we are going to discuss a very important topic, and that is how exactly you can maintain your relationship. Yes, my dear friends, we all need to understand that our relationship plays a very important role in terms of our success. तो उसे कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं और किस तरीके से लॉन्ग टर्म में लेके चलें, ये जानना हमें बहुत जरूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू मेक अ सेशन ऑन दिस टॉपिक। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एक बहुत ही आसान से मॉडल से, एंड दैट इज कॉल्ड 5P मॉडल। सो लेट्स अंडरस्टैंड द 5P मॉडल। द फर्स्ट P रिप्रेजेंट प्रोटेक्शन। यस माय डियर फ्रेंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप बना रहे हो, चाहे वो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, बॉस है, पर्सनल लाइफ है या कोई भी है, in that case that person has to believe that whatever he or she is going to transfer in terms of message or information, that you will acknowledge it and you will not pass it to someone else in a negative way। मतलब अगर मुझे कोई व्यक्ति कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है या कुछ शेयर कर रहा है मुझसे, तो मैं उसको पास ऑन नहीं करूंगा नेगेटिव सेंस में या उसका फायदा लेने की कोशिश नहीं करूंगा। ये अगर उस व्यक्ति को फील हो गया या उसे ये महसूस हो गया कि वो प्रोटेक्टेड है, वो प्रोटेक्टेड है, मतलब उसके जो भी थॉट्स है या जो भी वो बातें आपसे शेयर करने जा रहा है वो आपके अलावा कहीं और तक नहीं पहुंचेंगी, गलत फायदा नहीं होगा उसका कोई, उस केस में वो व्यक्ति आपसे काफी क्लोज होता है और प्रोटेक्टेड फील करता है और फर्दर और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है। तो प्रोटेक्शन जो है वो किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। नाउ सेकंड पॉइंट इज परमिशन। Whenever you feel that the person is important for you, so you should always go ahead and seek permission from that person for anything which you are planning to do or will be doing in future or you are doing in current also। तो जब आप कुछ कर रहे होते हैं या करने की कोशिश में रहते हैं, प्लानिंग में रहते हैं, तो ऑलवेज ट्राई टू सीक परमिशन। परमिशन लेने का मतलब होता है कि एटलीस्ट उस व्यक्ति को एक्नॉलेजमेंट दो, शेयर करो, डिस्कस करो चीजों को, उससे वो व्यक्ति फील करता है क्या कि उसकी इतनी एग्जिस्टेंस है, आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस फील होता है, जो किसी भी रिलेशनशिप की नींव है, यानी बुनियाद है, फाउंडेशन है, और आगे चल के ये काफी हद तक मदद करती है आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में। नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट? द थर्ड पॉइंट इज पोलाइटनेस। वी ऑल नीड टू बी वेरी हम्बल इन टर्म्स ऑफ एनी रिलेशनशिप, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपका घर हो, यू ऑल हैव टू बी वेरी हम्बल एंड पोलाइट in order to maintain the relationship in a strong way, because ladkar jhagdkar you cannot maintain a relationship। So you should always try to understand the importance of your relationship, and further you should go ahead and try to maintain that politeness so that the other person can feel convenient and comfortable with you in order to say whatever he or she is trying to express। Next point है, that is called praise। Praise means you need to appreciate the person। अब कहीं पे भी कुछ आपको अच्छा दिखता है तो गो अहेड एंड अप्रिशिएट दैट पर्सन, उसमें कंजूसी मत करो, बिकॉज जब आप अप्रिशिएट करते हो उस व्यक्ति को अच्छा फील होता है अंदर से, दैट पर्सन फील पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस आता है, और उस व्यक्ति को ये भी लगता है कि आप उसकी एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, जो कहीं ना कहीं उसे ये भी विश्वास दिलाता है या बिलीव कराता है कि वो आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ सकता है, काम कर सकता है, स्टे कर सकता है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to praise and appreciate the person whenever you get an opportunity। Now fifth and final P stand for positive। So you need to have the positive mindset when you are going to maintain and establish a relationship। तो positive सोचना है। अगर नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव चीजें ढूंढोगे, नेगेटिव चीजें खोजोगे, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा, बिकॉज उस व्यक्ति को लगेगा कि आप हमेशा उसके नेगेटिव साइड्स को ही देख रहे हो। एवरीबडी इज हैविंग अ सर्टेन नेगेटिविटीज एंड ड्रॉबैक, तो उसको साइड में करके you need to search the positive ones and make that person believe that you are having this positivity and equality, and that will help you a lot in order to maintain your relationship with that person। So I hope ये 5P मॉडल आपको समझ में आया होगा, और इसे आप अप्लाई करोगे अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। कैसा इफेक्ट होता है या किस तरीके से ये वर्क करता है, प्लीज बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे और हम काम करते रहे, तो वी नीड एंड रिक्वायर योर मोटिवेशन। तो मोटिवेशन देते रहिए, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज वी ऑलवेज कम विद सच काइंड ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन एंड ट्राई टू गिव अवर बेस्ट within a limited time frame। This is all from my end, and I'll be trying to sign off right now, and I'll see you tomorrow in the next video। Till then, take care, all the best, keep smiling, keep watching Job Center। Thank you।